देखो भाई, सुख दुख आता रहेगा, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती रहेगी, इसको तो आप और मैं रोक नहीं सकते। और जो सच्चा साधक है वो इसको रोकने का प्रयास भी नहीं करता। हमारे श्री ध्रुवदास जी तो कहते हैं, जो सुख दुख लगी रहे देह सो मिट जाई और लोक बढ़ाई। और मैं तो एक और बात आपको कहूं, सुख दुख क्या है, इट जस्ट योर पर्सपेक्टिव, ये आपका दृष्टिकोण है बस, और सुख दुख कुछ है नहीं। सुख दुख की कोई सत्ता नहीं है, जिसकी सत्ता होती है वो वस्तु सदा रहती है। आप बताओ, आप सबको अनुभव है, व्यवहार जगत का खूब अनुभव है, सुख रहा कभी, दुख रहा कभी, आते हैं और जाते हैं। कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं कि भाई तिजोरी में भर के रख लो, आज सुख है तो आज संग्रह करके रख लेते हैं, कल दुख आएगा तो इससे काम चला लेंगे, ऐसी तो कोई व्यवस्था है नहीं। तो आता है जाता है, रहता कौन है? आप रहते हैं। सुख तो आता है जाता है, उसको देखने वाला वो जो चेतन है वो रहता है। तो सुख दुख की कोई सत्ता है नहीं, ये केवल आपका दृष्टिकोण है। और भक्ति क्या करती है? आपकी दृष्टि बदल देती है। आप लोग ही कहते हैं ना, जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है, जैसा आप देखते हैं वैसा आपको दिखाई पड़ता है। आप देखो, एक ही समय में आप मान लो आप कपड़ा खरीदने के लिए गए, जो कपड़ा आपको बहुत अच्छा लग रहा है वो किसी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, जो किसी को बहुत अच्छा लग रहा है वो आपको नहीं सुहारा है। तो वो ना तो वो अच्छा है ना वो बुरा है। अच्छा बुरा क्या है? अच्छा बुरा आपका दृष्टिकोण है, इट्स योर पर्सपेक्टिव। और सत्संग क्या करता है? सत्संग कभी भी, संत कभी भी बाहर की परिस्थिति नहीं बदलता। आपको मैं एक और बात बताऊं, जो सच्चा संत है वो तो भगवान के विधान में कभी हस्तक्षेप करता ही नहीं, उसका तो जीवन व्रत है। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जू राखे त्यों रहिए, तुध पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लिए, सुख तेरा दिता लिए, जो राख है त्यों रही है। वो कभी नहीं कहता है कि भाई बाहर कुछ परिवर्तित हो जाए, प्रभु मेरा मन आप में लगा रहे। साधक का लक्ष्य क्या हो? शास्त्र कहता है, विपद विस्मरणम विष्णोः संपन्न नारायण स्मृति ही। इतनी सी बात समझ लीजिए बस, सारा रहस्य आपके सामने उजागर हो जाएगा। विपद विस्मरणम विष्णोः संपन्न नारायण स्मृति ही, कि भगवान का स्मरण जो है वही संपत्ति है, और भगवान की विस्मृति बस यही विपत्ति है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। और यदि संत की कृपा से, यदि गुरु की कृपा से आपका दृष्टिकोण ये बन गया, आपको ये बात समझ में आ गई, आपको इस बात का अनुभव हो गया, आपने रस चख लिया इस सिद्धांत का कि कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न कोई, तो अगली बात आप स्वयं कहोगे, सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए। कि कल किसी बालक ने पूछा मुझसे कि भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी कल के सत्संग के आनंद के साक्षी रहे, एक बात पूछनी है कि पांडवों की माता श्री कुंती, उनका जीवन इतनी कठिनाइयों से भरा रहा, विषमता से भरा उनका जीवन रहा, पर उसमें रहते हुए भी वो भक्ति कर पा रही थी। कैसा दृष्टिकोण रहा होगा उनका? उन्होंने बस यही जान लिया, विपद विस्मरणम विष्णोः संपन्न नारायण स्मृति ही, कि स्थिति वही अनुकूल है। हमारे लिए अनुकूल स्थिति क्या है? जब शरीर सुखी है। भक्त के लिए अनुकूल परिस्थिति क्या है? जब मन स्वस्थ है, जब मन भगवत स्मरण में लगा है। उन्होंने इसको जान लिया है, इसको समझ लिया है। इसलिए मैंने कहा, जैसे कि बात समझ में आएगी, अगली बात आप क्या कहेंगे? सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के पल पल नाम रटाए। स्थिति प्रभु वही देना, हमको ऐसी स्थिति में ही रखना, हमको ऐसे परिवेश में रखना जहां आपका भजन होता रहे, जहां आपकी याद बनी रहे। पूरा जीवन उत्कट वैराग्य, अद्भुत ज्ञान,
से संबंधित वार्ता करने के बाद परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी रामसुख दास जी महाराज अंत में पहुंचे, कहा मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, बस भगवान नहीं भूले।